नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 इलेक्टिव ज्योग्राफी से फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट से वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर के जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 वेदर एंड क्लाइमेट, इस पेज से आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन कि रफली द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो 10,000 किलोमीटर तक जितना भी एरिया आएगा उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर 10,000 किलोमीटर तक आती है। उसके बाद ये जो 10,000 किलोमीटर है उसको कुछ भागों में भाग किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ठीक है, आपको इसी तरह से याद रखना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एक्चुअली कुल 5 होते हैं, यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, अगर 4 लेयर्स ऑप्शन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 4 ही को टिक कीजिएगा। अगर 5 दिया है तो 5 भी करेक्ट है, क्योंकि इसका और एक लेयर होना चाहिए एक्सोस्फियर। तो इसको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इसको याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस याद रखिएगा, टेक सम मिल्क देन एग। ठीक है, टेक सम मिल्क देन एग। तो टेक से आएगा टी ट्रोपोस्फियर, सम से आएगा एस स्ट्रेटोस्फियर, मिल्क से आएगा एम मेसोस्फियर, देन से आएगा टी थर्मोस्फियर और एग से आएगा ई एक्सोस्फियर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आसान हो जाएगा। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज द ट्रोपोस्फियर। तो एटमोस्फियर का सबसे निचला हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो चलिए अगला पेज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना होगा, डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, व्हाट इज वेदर, ऐसा आ सकता है। तो आंसर होगा वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या होगा डेफिनेशन ऑफ वेदर, वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वहीं पे क्लाइमेट होगा क्या, क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, और अगर डेफिनेशन आए तो ठीक है, अगर आता है डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उस टेबल में एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस आपको याद रखना है, जिसमें से एक डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन एक जो वेदर एंड क्लाइमेट का मैंने अभी बताया उसी को आप 2 साइड में एक लिख देंगे तो एक डिफरेंसेस तो वही हो जाएगा। ठीक है, और जो वेदर है, वेदर का जो एलिमेंट है वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस होता है, that means the elements of weather changes frequently while the element of climate does not changes immediately or frequently। और उसके बाद आता है the study of weather is easy जबकि the study of climate is complex। ये 3 याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट 2 से लेके मिनिमम भी 2 मार्क तो मिलना ही है, अगर बड़ा आ जाता है तो 3 मार्क तो मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही लिखा गया है कि इन दिस केस इन ऑर्डर टू नो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड वी नीड टू टेक द रिकॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर अगर पूछा तो लिख सकते हैं आप, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारा। और देखते हैं अगला पार्ट में क्या होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो आपको याद रखना होगा कि क्या क्या होगा एलिमेंट्स, जैसे कि टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, विंड होगा एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ से आप 4 याद रखिएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इस हिस्सा से आप याद रखिए लैप्स रेट। व्हाट डू यू मीन बाय लैप्स रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैप्स रेट, एटमॉस्फेयर का जो निचला हिस्सा जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जब आप अर्थ सरफेस में खड़े हैं तो वहाँ से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे एटमॉस्फेयर की ओर यानी कि ट्रोपोस्फियर की ओर, तो ट्रोपोस्फियर में
हर 1 किलोमीटर के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अर्थ सरफेस में खड़े हैं और वहाँ से आप ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर क्या होता है, ज़मीन से लेके ऊपर की ओर 16 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर तक जितना भी एरिया है उसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो उस ट्रोपोस्फियर के अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैप्स रेट। तो हम लोग अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, इन ट्रोपोस्फियर द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर व्हेन वन गोज आउट थ्रू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप लिखिएगा द रेट ऑफ डिक्रीज, यहाँ से लिखिएगा, दिस ना लिख के, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इज कॉल्ड लैप्स रेट। तो इसको फिर से री करके सुनिए, उसी को ही लिख दीजिए, आपको एटलीस्ट 2 मार्क मिलना है। ठीक है, व्हाट इज लैप्स रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है मिलीबार यूनिट में। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन, तो आपको लिखना है मिलीबार या फिर MB भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलीबार यूनिट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका है। मिलीबार यूनिट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मिलीबार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है, यूनिट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा मिलीबार में ही एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेराइज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ 2 रीजन, दैट इज एयर टेम्परेचर एंड सरफेस एलिवेशन। यानी कि किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी भी जगह का जो प्रेशर होता है, आपने नोटिस किया होगा, आप जब एक प्लेन एरिया में चलते हैं और धीरे से जब आप पहाड़ की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो पहाड़ की ओर जब चलेंगे तो आपको क्या होगा, वो प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है, आप आसानी से नहीं चढ़ सकते। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मेनली 2 कारणों से क्या होता है, डिफर रहता है। एक जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन दूसरा जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में मैच नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस। अगर क्वेश्चन आया तो आप लिखेंगे एयर टेम्परेचर और सरफेस एलिवेशन। यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो सेम नहीं होने के पीछे 2 कारण है। एक तो है एयर टेम्परेचर, यानी कि हवा का टेम्परेचर। हवा का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता है, सभी जगह का हवा का टेम्परेचर सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता है, क्योंकि सभी जगह सनलाइट जो है इक्वली फॉल्स नहीं होता है। किसी जगह पे सनलाइट ज़्यादा गिरा हुआ है, किसी जगह पे सनलाइट ज़्यादा गिरा हुआ है, किसी जगह पे कम है, जिसके चलते क्या होगा, वहाँ का हवा का तापमान भी अलग होगा, जिसके चलते फिर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिफरेंस होगा। उसी तरह से सरफेस एलिवेशन, यानी कि किसी भी जगह का हाइट को देखिए, सभी जगह का हाइट सेम नहीं होता है, कोई प्लेन है, कोई हिल्स है, कोई प्लेट्यूज है, कोई माउंटेन्स है। उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग होगा, उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग होता है। एक जगह जो कि प्लेन है और दूसरा जगह जो कि हिली एरिया है, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होगा, क्योंकि उसका एलिवेशन, उसका हाइट जो है उस जगह का, वो भी डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस पार्ट से आप याद रखिएगा कि एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन, फॉग, ड्यूज, रेनफॉल, आइस ड्रॉप्स, मॉइस्ट, जितने भी है ये प्रिसिपिटेशन के एग्जाम्पल है। आपको एटलीस्ट 4, कोई भी 4 प्रिसिपिटेशन का नाम याद रखना है, एग्जाम में यह आएगा। इस पेज से आप याद रखिएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है 2 प्रकार का है, एक तो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोनों का नाम आप याद रखिएगा। तो विन पार्ट से आप देखिएगा प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट लिखा गया है, जबकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये सारा याद रखिएगा। प्रेशर बेल्ट बोल के एक दिया गया है, एक सर्कल में बनाया गया है कुछ फिगर, तो आप उसको भी देख के जाइएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से आप कोई भी 2 पॉइंट याद करके जाइएगा। विंड ब्लोज ऑन द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू मेंटेन ए बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर,
और द मोर द डिफरेंसेस ऑफ प्रेशर बिटवीन द हाई प्रेशर सेंटर एंड द लो प्रेशर सेंटर द मोर इज द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी 2 पॉइंट याद रखिएगा। इट इज दीज आर द रीजन बिहाइंड क्रिएशन ऑफ विंड इट इज रिटन, सो एटलीस्ट एनी 2 पॉइंट यू शुड रिमेंबर। दीज आर द इस पार्ट से आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बेल्ट। ठीक है, आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। यहाँ पे आपको मिला प्रेशर बेल्ट के अनुसार व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लिखेंगे प्लेनेटरी और परमानेंट विंड, पीरियोडिकल विंड, इरेगुलर विंड एंड लोकल विंड। फिर दूसरा एक क्वेश्चन हो विंड से रिलेटेड और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बाद में। ये जो पार्ट है, अगर क्वेश्चन ने पूछा कि प्रेशर बेल्ट के अनुसार क्या क्या विंड होते हैं तो आपको ये लिखना है। ठीक है, दूसरा विंड से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। प्रिसिपिटेशन से फिर वही एक बात दिया गया है यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो मैंने पहले भी आपको बताया, फिर यहाँ बता रहा हूँ। ड्यूज, फॉग, मिस्ट, स्लीट, स्नोफॉल, रेनफॉल, ड्रीजल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिसिपिटेशन। इसको याद रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट, सभी जगह का वेदर एंड क्लाइमेट क्यों सेम नहीं होता है। ठीक है, क्यों सभी जगह का वेदर एंड क्लाइमेट सेम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। जैसे लेटीट्यूड होगा, एलिवेशन होगा, नियरनेस टू सी, ओशन कारण, लोकेशन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, विंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, स्लोप ऑफ द लैंड एट्सेट्रा। तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट्स याद करके जाने से आपको अच्छा मार्क मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। यहाँ से आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो है वो याद करके जाना है एग्जाम में। चलिए अगले देखते हैं। तो इस पेज से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखना है। कन्वेक्शनल रेनफॉल देखिएगा एटलीस्ट 4 मार्क के लिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल देखिएगा 4 मार्क के लिए, और साइक्लोनिक रेनफॉल देखिएगा 4 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क के लिए देखिएगा व्हाट इज़ फॉरेस्ट रेनफॉल। तो इस पेज से व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और व्हाट इज़ मैरीटाइम क्लाइमेट। अभी देखिए इस पेज से, पेज नंबर 15 से विंड तो हम लोगों ने पहले भी देखा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बेल्ट। वही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड एक बार फिर यहाँ से देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन एक बार फिर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड अगर आया, ड्राई विंड, मॉइस्चर लेडन विंड, वार्म विंड, कोल्ड विंड एट्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर अगर पूछा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बेल्ट पूछा। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट से आपको सभी जो क्लाइमेट के नाम है उसको याद करके जाना है। कुल 12 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है और उसको मिलेगा सिर्फ 3 मार्क। तो ये सारा जो है उसको याद करके एग्जाम में जाइएगा तो 3 मार्क आपको मिल जाएगा। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट से आएगा 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो लिखिएगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लाइन ऑफ लेटीट्यूड एंड हेयर द सनराइज फॉल्स वर्टिकली। 2 मार्क के लिए, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट का कुछ कैरेक्टर लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर तक है, और दूसरा है यहाँ पे जो सनराइज है वो वर्टिकली फॉल्स होता है। उसी तरह से आपका मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखना है, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। और सावाना क्लाइमेट का दूसरा नाम क्या है, तो होगा सूडान क्लाइमेट। और यहाँ से आएगा सावाना का, और यहाँ से आपको याद रखना है सावाना जो ग्रासलैंड है उसको ब्राज़ील में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, कैंपस। यानी कि ग्रासलैंड अफ्रीका में कहते हैं सावाना, और वही ग्रासलैंड को हम लोग ब्राज़ील में कहते हैं कैंपस। इसको याद रखना होगा। हो सके तो जितने भी क्लाइमेट दिए हैं उसका एटलीस्ट 2 कैरेक्टर जानना ठीक रहेगा आपके लिए। सावाना क्लाइमेट और मॉनसून क्लाइमेट का आपको एक शॉर्ट नोट 4 मार्क के लिए भी तैयार करके जाना ठीक रहेगा। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यहाँ से आप पढ़ेगा, एक्सरसाइज से आपको पढ़ना है 1 2 3, उसके बाद आएगा 1 2 3 5 6 7 8 9 10, और शॉर्ट वाले तो जितना हो सके पढ़िएगा। 13 से A B E F G, यानी कि सभी H I J KL, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। 14 का ज़रूरत नहीं है, 15 का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो इनसाइड चैप्टर से मैंने जितने भी बोले आप उसको पढ़िएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल छूट गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल,
और सैचुरेटेड ईयर उसको भी देखिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितने भी हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए और इस चैप्टर को एग्जाम में अपीयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।